ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने सपनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं। मैं इतना घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि बच्चे आ रहे हैं, औरतें जा रही हैं। मैं समझ गया कि जलसा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा जगह पर आ गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जनाजा रखा हुआ है, बेटा रो रहा है। इमाम साहब ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा 5 मिनट के लिए सब्र करो, जनाजा पढ़ा देने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। उस बच्चे ने कहा कि इमाम साहब ये तो पूछो, मैं बाप के जनाजे पर रो रहा हूं या अपने तमाशे पर रो। तो उस बच्चे ने कहा कि इमाम साहब, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर जरूर बनाया, मेरे बाप ने मुझको प्रोफेसर जरूर बनाया, लेकिन मुझको दुनिया की तालीम तो दी, दीन की इतनी तालीम नहीं है कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है मैं बढ़कर इमामत कर सकूं। मैं अपने बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे के ऊपर रो रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की अदालत में एक तरफ बाप खड़ा है, एक तरफ बेटा। बेटे का दावा है कि बाप नाफरमान, बाप का दावा है बेटा नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में क्या साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान, बाप भी नाफरमान। लेकिन हजरत उमर ने यह साबित किया कि बेटा कब नाफरमान है, बाप कब नाफरमान है, पहले कौन नाफरमान है। हजरत उमर ने कहा कि इस बाप ने बेटे को खाना दिया, बाप बन गया। इस बाप ने इस बेटे को कपड़ा दिया, बाप बन गया। इस बाप ने अपने बेटे को मकान बना करके दिया, बाप बन गया। लेकिन असल चीज तालीम से महरूम रखा। बेटा बाद में नाफरमान है, बाप पहले नाफरमान है। डीजे का जान से चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर जैसे शब्बीर बरकाती के ऊपर पैसा छीटा जा रहा था उसी तरह पैसा छीटा गया। तो क्या बोला, वाह हरे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये आदमी कहता तोबा तोबा, सॉरी मैडम। वो बोला मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ये जो लाइट है ये जवान है, इसलिए आंख मार रही है। आप लोग घबराइएगा नहीं, आवाज आप तक पहुंच रही है। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं उतना अच्छा जलसा हो गया है। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। भाई लाइट ठीक करो बेटा, ये उधर स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इससे। हाँ वो ठीक हो जाएगा। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। मौत 3 वजह से आती है। दुनिया इतनी छोटी है, अगर लोग पैदा होते रहे और मरने का सिलसिला बंद हो गया तो दुनिया में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने दुनिया को बसाने के लिए मौत का सिलसिला रखा। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। दूसरी वजह मौत क्यों आती है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग बूढ़ा हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग नया होता है।
नए दिमाग से दुनिया नई बनती है, इसलिए लोग आते रहते हैं, लोग जाते हैं। तीसरी वजह मौत क्यों आती है? खुदा ने आपको पैदा किया, दुनिया में भेज दिया, लेकिन खुदा को आपने देखा नहीं, खुदा से मुलाकात नहीं। अल्लाह ने मौत इसलिए रखा ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। और एक राज की बात सुनिए, जब मौत हमारे दादा को आई, नाना को आई, दिनाजपुर के भी लोग मर रहे हैं, किशनगंज के भी लोग मर रहे हैं, तो हम डरते क्यों? मौत से डर क्यों लगता? एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। मौत से डर इसलिए लगता है कि आदमी मर करके ऊपर चला जाता है, पैसा नीचे ही रह जाता है, इसलिए मौत से डर लगता है। अगर पैसा पहले वहां पहुंच जाए जहां मरने के बाद आदमी पहुंचेगा, तो फिर मौत से डर नहीं लगेगी। हाथ उठाइए, दूसरे को रुलाएंगे और अपने को हंसाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इससे पहले के जलसे से लोग ज्यादा बेदार हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिंडाल में दामाद कम है, ससुर ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस बस्ती में जलसा सुनने के लिए, दरगाह बस्ती में लोग आना चाह रहे थे कि मुझे जलसा सुनना है, जलसा है किधर? तो बगल के आदमी से पूछा, विपरीत में पूछा कि जहां जलसा हो रहा है वो बस्ती किधर है? दायां बायां नहीं लेना, सीधा पहुंच जाओ, जलसई में पहुंच जाओगे। उसने दायां बायां जैसे ही छोड़ा, सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया। यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज। कह रहे अल्लाह का बंदा, मैंने बस्ती मालूम किया था जहाँ जलसा हो रहा है, मुझे जलसा सुनना था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे अकल का नाखुन लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, असल बस्ती तो यही कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को हमने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा है। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने सपनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान।